नमस्ते दोस्तों, ये मेरी इस चैनल पर पहली हॉरर कहानी है। अगर आप और भी हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शीर्षक खूनी मेरी का आईना। सोनिया, रिया और अंजलि, तीन सहेलियां एक पुराने हवेली में छुट्टियां बिताने गई थीं। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से एक खूनी मेरी की भी थी। एक रात तीनों सहेलियां बातें कर रही थीं जब सोनिया ने खूनी मेरी के बारे में सुना। रिया और अंजलि डर गईं, लेकिन सोनिया ने कहा कि ये सब बकवास है। उसने कहा कि वह खूनी मेरी को बुलाएगी। वे बाथरूम में गईं और सोनिया ने आईने के सामने खड़े होकर 3 बार खूनी मेरी कहा। कुछ नहीं हुआ। वे हंसने लगीं और सोचने लगीं कि ये सब झूठ है। लेकिन जैसे ही वे बाथरूम से बाहर निकलीं, उन्होंने एक ठंडी हवा महसूस की। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने देखा कि आईने में खूनी मेरी खड़ी है। वह खून से लथपथ थी और उसकी आंखें लाल थीं। तीनों लड़कियां डर के मारे चीख पड़ीं और भागने लगीं। खूनी मेरी उनका पीछा कर रही थी। वे हवेली से बाहर भागीं और अपनी कार में बैठकर भाग गईं। वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखीं। अगली सुबह वे पुलिस के पास गईं और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन तीनों लड़कियां जानती थीं कि उन्होंने क्या देखा था। वे जानती थीं कि खूनी मेरी असली थी। उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी खूनी मेरी के बारे में नहीं सोचेंगी। वे अपनी जिंदगी जीना चाहती थीं, लेकिन खूनी मेरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उनके सपनों में आती थी और वह उन्हें हर पल डराती थी। तीनों लड़कियां अंततः पागल हो गईं। वे हमेशा डर में रहती थीं और वे कभी खुश नहीं रह पाती थीं। खूनी मेरी के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सोनिया, रिया और अंजलि ने एक तांत्रिक से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि वो बुरी आत्माओं को दूर करने में माहिर है। वे डरी हुई थीं, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तांत्रिक ने उनकी कहानी सुनकर गंभीरता से कहा, खूनी मेरी को बुलाना आसान है, पर उसे वापस भेजना बहुत मुश्किल। उसने तुम तीनों का पीछा करने का फैसला कर लिया है और अब वो आसानी से नहीं जाएगी। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि खूनी मेरी को हराने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान पुरानी हवेली में ही किया जा सकता था, जहां उन्होंने उसे पहली बार देखा था। यह सुनकर तीनों सहेलियां और डर गईं। वे उस भयानक जगह पर दोबारा जाने से डर रही थीं, पर तांत्रिक ने उन्हें समझाया कि यही एकमात्र रास्ता है। अगली रात तीनों सहेलियां तांत्रिक के साथ हवेली में वापस गईं। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रात के अंधेरे में हर तरफ सन्नाटा पसरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तांत्रिक ने उन्हें एक घेरे में खड़ा किया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियां और राख दी, जिन्हें उन्हें आईने के सामने जलाना था। जैसे ही उन्होंने जड़ी बूटियां जलाईं, हवा में एक तीखी गंध फैल गई। आईने में धीरे धीरे खूनी मेरी की छवि उभरने लगी। वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और अपने मंत्र जाप को जारी रखा। खूनी मेरी गुस्से से चीख रही थी और हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सोनिया, रिया और अंजलि डर के मारे कांप रही थीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तांत्रिक की बात मानी और आईने के सामने राख फेंक दी। जैसे ही राख खूनी मेरी पर गिरी, वो चीख पड़ी और धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी छवि आईने से मिट गई और हवा में फैली तीखी गंध भी गायब हो गई। तांत्रिक ने कहा, खूनी मेरी अब वापस नहीं आएगी। तुम तीनों अब सुरक्षित हो। तीनों सहेलियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और हवेली से बाहर निकल गईं। उस रात के बाद खूनी मेरी कभी उनके सपनों में नहीं आई। उन्होंने आखिरकार शांति पाई, लेकिन उस रात की दहशत और खूनी मेरी का भयानक चेहरा उनके दिलों में हमेशा के लिए छप गया। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ नामों को कभी नहीं पुकारना चाहिए।